मेरे को इसकी जानकारी जब हुई, मेरे मित्र श्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट का दूरभाष पे फ़ोन आया और अन्य लोगों का भी फ़ोन आया कि जो आपकी ज़मीन है पांडे गांव में, वो रघुवर दीनदयाल जी जो जिनसे आपने ज़मीन क्रय करी थी, उन्होंने जेसीपी मंगवा के पूरी खुर्द बुर्द कर दी है। क्योंकि ये लोग काफ़ी समय से हमें राजनीतिक दबाव डाल के उस ज़मीन को बहुत कम मूल्य में क्रय करने का दबाव बना रहे थे। तो वो चीज़ जब इनकी सफलता नहीं हो पाई तो इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में राजनीति प्लस मुख्यमंत्री कार्यालय में रमेश चंद्र भट्ट जी का होना, उनके दबाव से स्थानीय स्तर पर जेसीबी का उपयोग करके हमारी ज़मीन का स्वरूप बदल दिया गया। इत्यादि जी कट गए जी, वो भी उखेड़ दिए पेड़ वगैरह भी। और उसके उपरांत जब हमें सूचना मिली तो हम भीमताल पहुँचे। हमारे आदमी ने को मैंने भेजा, उसने फ़ोटोग्राफी लेने की भी कोशिश करी कि लॉकडाउन होने की वजह से फिर वो भी भाग के चला आया, क्योंकि इनका समूह वहाँ पे इकट्ठा था। फिर मैं थाने पे 15 तारीख को शाम को गया, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, तो 16 को पुनः मैं एसएसपी कार्यालय में, डीआईजी कार्यालय में रिपोर्ट की कॉपी दी। फिर थाने में रिसीव कराने के बाद हल्द्वानी चला आया। और जो मैं कई उनका कहना ये है कि अब अपना बयान वो लोग बदल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। तो यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो हम ऐसी घटना की रिपोर्ट क्यों दर्ज कराते? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिसमें जनता के भी लोगों को सम्मिलित किया जाए। अगर ये कहते हैं जैसे पुलिस उनको अभी भी सपोर्ट करेगी, कर रही है। मैं विशेष तौर से भाई रघुवर दीनदयाल जी का ही परिवार है, उनका पुत्र मनोज भट्ट जो वर्तमान में ब्लॉक के मंडलीय अध्यक्ष हैं, वो है, और उनके साथ में 2-4 लोग थे। मगर इस भूमि को पूरे रूप से रघुवर दीनदयाल जी का परिवार, रमेश चंद्र भट्ट और मनोज भट्ट ही रखना चाहते हैं, जो पहले से इनकी प्रक्रिया चल रही थी कि हम अपनी ज़मीन को कैसे वापस लें जो बिक्री करी है। रमेश भट्ट ऐसी जगह पर तैनात हैं कि उनके बारे में आप हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। कोई भी आदमी मुख्यमंत्री कार्यालय में होगा तो उसका दबाव कितना होता है, इसको आप भली भांति जानते हैं। हम क्या मांग करते हैं? मैं तो 1/3 का मालिक हूँ। 1/67% के भाग का मालिक दिनेश चंद तिवारी, मनीष हैडिया, ये दोनों भी मेरे साथ हैं। शिवानंद सनवाल अकेला ही नहीं है, इसमें 2 अन्य लोग भी। हम किसी को बदनाम करने के लिए, हमें सिर्फ हमारी भूमि मिल जाए, हमें बाकी और क्या करना। हमें किसी को बदनाम करना या किसी के खिलाफ वो करना, हम तो कानून की सहायता मांग रहे हैं, अपनी ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई वो मकसद नहीं है कि हम किसी को बदनाम करें या किसी को कुछ करें। सिर्फ अपनी भूमि बचाने के लिए और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए ये करना हमारे लिए अति आवश्यक था। जब लॉकडाउन पीरियड में ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आप स्वयं अगर जाएं वहाँ पे घटना स्थल पे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि हमारी ज़मीन को खुर्द बुर्द न करें। यदि कोई उसमें रुकावट है तो ज़मीन को पुनः हमारी नाप करके हमारी ज़मीन को पुनः नाप दें जो उन्होंने स्वरूप बिगड़ा है। भाई उसमें एसडीएम साहब मौके में आ जाएं, तहसीलदार आ जाएंगे, नपाई हो जाएगी, नपाई होकर हमारी ज़मीन हमें मिल जाए। हमें अपनी भूमि बचाना, अपनी संपत्ति को बचाने के अलावा किसी को बदनाम, किसी को कुछ नहीं करना है। केवल अपनी संपत्ति हम लोगों को बचानी है और अपने साथ मैंने उन 2 आदमियों की भी संपत्ति बचानी है। मैं तो 1/3 भाग का ही मालिक हूँ। 67% के 2 वो हैं, उनकी ज़मीन भी बचाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इनसे भूमि इनके